इस वीडियो के अंदर हम द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। इस क्वेश्चन का मतलब है कि मेले के अंदर बच्चे ने क्या क्या चीजें देखी और आपको ये बताना है कि वो पीछे क्यों रह जाता था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज बलून्स, अ स्विंग, गुलमोहर गार्लैंड्स, स्वीट शॉप्स एंड टॉयज। बच्चों देखिए, मेले के अंदर ना बच्चे ने बहुत सारी चीजें देखी, जिनमें से कुछ चीजें हैं जैसे कि उसने गुब्बारे देखे, रंग बिरंगे गुब्बारे देखे, झूला देखा और गुलमोहर का जो फूल होता है ना बच्चों, उसकी बच्चे ने मालाएं देखी, मिठाइयों की दुकानें देखी उसने और बहुत सारे खिलौने देखे। ही लेग्स बिहाइंड बिकॉज समटाइम्स ही स्टॉप्स एट द शॉप्स विद अ विश टू बाय देम। बच्चों, वो पीछे इसलिए रह जाता था क्योंकि जब वो चीजों को देखता था उसे वो चीजें इतनी ज्यादा पसंद आती थी, इतनी ज्यादा अच्छी लगती थी कि वो उनकी दुकानों पर थोड़ी देर रुक जाता था इस इच्छा से कि उसके पेरेंट्स उसे वो चीजें दिलवा दें। ठीक है, तो इसलिए वो कई बार पीछे रह जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे। तो देखिए, मेले के अंदर बच्चे को बहुत सारी चीजें चाहिए थी। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसे चाहिए थी। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। और बच्चों, आपको ये बताना है कि वो अपने पेरेंट्स का आंसर सुने बिना ही आगे क्यों बढ़ जाया करता था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द चाइल्ड wants balloons, toys, sweets and a gulmohar garland etc. He moves on without waiting for an answer because he knows that his parents will not buy these things for him. तो देखिए बच्चों, मेले के अंदर ना बच्चे को बहुत सारी चीजें चाहिए थी, जैसे कि उसे गुब्बारे चाहिए थे, खिलौने चाहिए थे, मिठाइयाँ चाहिए थी, गुलमोहर की गार्लैंड चाहिए थी। लेकिन बच्चों, बच्चा जो था ना, वो अपने पेरेंट्स का आंसर सुने बिना ही, उनका क्या जवाब है वो सुने बिना ही वो आगे बढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे ये सारी चीजें नहीं दिलवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, हाउ हैज हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे ये बताना है कि बच्चे को कब एहसास हुआ कि वो जो है अपना रास्ता भटक गया, मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे से अलग हो चुके हैं। और आपको बताना है कि उस मोमेंट पे बच्चे की क्या क्या वो इमोशंस थे। ठीक है, उसकी मतलब एंजाइटी कैसी थी, उसकी क्या इनसिक्योरिटी थी, आपको वो सब बताना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, when the child asks his parents for a ride on a roundabout and there is no response from them, he realizes that he has lost his way. He starts crying and runs here and there in search of them. तो देखिए बच्चों, बच्चा जो था ना, उसे बहुत सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स का आंसर सुने बिना ही आगे चला जाता था हमेशा। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे वो सारी चीजें नहीं दिलवाएंगे जो उसे बच्चे को चाहिए थी। लेकिन जब एक झूला आता है, कौन सा झूला बच्चों? राउंड अबाउट एक झूला है जिसमें ना गोल गोल झूलते हैं। ठीक है, तो जब वो झूला आता है तो बच्चे को उस पे झूलने का इतना ज्यादा मन होता है कि वो फाइनली अपने पेरेंट्स से ये पूछ ही लेता है कि क्या वो उस पे झूल सकता है। तो जब वो अपने पेरेंट्स से पूछता है और उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, ना तो हाँ का जवाब मिलता है ना ही ना का जवाब मिलता है, तब उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वो जो है वो खो चुका है, उसके पेरेंट्स उससे अलग हो चुके हैं। और जब उसे ये चीज पता चलती है, उसे रियलाइज होता है, तब वो रोना शुरू कर देता है और इधर उधर भागता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड
lose interest in the things that he had wanted earlier. आपको ये बताना है बच्चों कि वो जो बच्चा था उसे पहले जिन जिन चीजों में दिलचस्पी थी, उसे जिन जिन चीजों में इंटरेस्ट था, तो उस बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो उन चीजों के अंदर से खत्म क्यों हो गया था। तो आपको इसका आंसर बताना है द lost child loses interest in the things that he had wanted earlier because he got lost in the fear, and the only thing that he wants at that moment is his parents. तो बच्चों देखिए, बच्चे को ना पहले जब उसके माँ बाप साथ थे तो उसे बहुत सी चीजों में इंटरेस्ट आ रहा था, उसे बहुत सी चीजें खरीदनी थी। लेकिन क्या होता है कि जब उसके पेरेंट्स उससे अलग हो जाते हैं, बच्चा जब खो जाता है, तो उसका जो इंटरेस्ट था ना चीजों में वो सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो खो चुका होता है और उसे कोई भी चीज नहीं चाहिए होती, उसे सिर्फ और सिर्फ उस मोमेंट पर अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि एंड में क्या हुआ होगा, अंत में क्या हुआ होगा। क्या बच्चे को उसके माँ बाप मिल गए होंगे? तो आप इसका आंसर लिखोगे, यस आई फील दैट द लॉस्ट चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स। द काइंड हार्टेड मैन must have tried his best to find his parents. On the other hand, the parents of the child also must have tried to locate the child. हाँ बच्चों, वो जो बच्चा है उसको उसके माँ बाप मिल गए होंगे। क्यों? तो देखिए, जब बच्चा रो रहा होता है, इधर उधर भागता रहता है, तब उसे एक अच्छा आदमी मिलता है। तो वो जो अच्छा आदमी होगा ना बच्चों, उसने जरूर कोशिश करी होगी कि बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से जाके मिल जाए, उस बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो उस बच्चे को मिल जाए। और बच्चों, उस आदमी के अलावा बच्चे के जो माँ बाप होंगे उन्होंने भी अपने बच्चे को ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करी होगी। तो इन दोनों रीजन से बच्चे को जो है उसके माँ बाप एंड में मिल गए होंगे। बस इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।